जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो में हमने कुछ बात करनी है लाहौर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से और उसमें क्या सूरत हाल है, कौन किसके मद्दे मुकाबिल है, इमरान खान का दौरा लाहौर कैसा रहा, नून लीग की कैंपेन कब से शुरू हो रही है, मुनर्रिफ अरकान कौन लोग हैं और उनका क्या रोल रहा है हमारी सियासत में और मुस्तकबिल में उनका क्या रोल होगा, इसके बारे में थोड़ी संजीदा बहस की ज़रूरत थी, इसलिए ये वीलॉग किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि 17 जुलाई को ये इलेक्शन हो रहा है। ये 20 नशिस्तों पर इलेक्शन है। ये 20 नशिस्तें उन लोगों की हैं जो पंजाब असम्बली में इमरान खान से मुनहरफ हो गए थे और हमजा शहबाज के हक़ में उन्हें वोट डाला गया। एक बड़ी अदालती जंग लड़ी गई और उस वक्त इन्हें ख़तरा था कि इन्हें ताए हयात नाअहल भी किया जा सकता है या डी सीट किया जा सकता है। तो फिर इन्हें अदालत की तरफ से डी सीट कर दिया गया और डी सीट करने के बाद नए इंतखाबात का ऐलान हुआ। 20 नशिस्तों पर नए इंतखाबात हो रहे हैं। ये मुनहरिफ अरकान की कहानी है। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम ने ये फ़ैसला किया। ये लोग तहरीके, इसमें से कुछ तहरीके इंसाफ के भी लोग थे, लेकिन इन्हीं जो मुनहरिफ हुए थे उनको एक मुआहदे के तहत पीडीएम की या नून लीग की जानिब से टिकट दिए गए और वही अब नून लीग की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनमें तकरीबन 20 लोगों में से 10 लोग ऐसे थे जो आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए थे और उन आज़ाद उम्मीदवारों में से को जहांगीर तरीन का तैयारा उड़ा और भाग भाग कर उन्होंने तहरीक इंसाफ में शामिल करवा दिया। और वो आपने देखा कि वो जो है कभी उनके गले में तहरीक इंसाफ का मफलर डाला जाता था, कभी सोशल मीडिया पर बताया जाता था एक और विकेट गिर गई। तो ये 10 लोग तो वो हैं। 10 लोग पीटीआई के अपने हैं और इनके हलके जो हैं सारे पंजाब में फैले हुए हैं और इमरान खान इनके ख़िलाफ़ बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त से क्या मुराद, मतलब बड़ी तकलीफ़ दे कैंपेन चला रहे हैं। लोटा लोटा इन्हें कह रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि इनके बच्चों से कोई शादियां ना करे, स्कूलों में कोई दाखिला ना दे, इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान ये बात नहीं कर सकते। लोटा तो वो किसी को नहीं कह सकते। उनकी सारी पार्टी, सारी काबीना ख़ुद बुनियादी तौर पर लोटा है और वो देखते हैं कि वो आगे इस कैंपेन को कैसे लेके जा सकते हैं। इमरान खान खौफज़दा आदमी है। आजकल एक उनका चक्कर लगा, अदालत में ज़मानत के लिए एक दस्तखत किया, उसके बाद से उनका सॉफ्टवेयर अपडेटेड लगता है। इमरान खान ने अचानक लाहौर का दौरा किया और 4 कॉन्स्टिट्यूंसी का में फटाफट जलसे किए और वो वहाँ के इंतज़ामात से सख्त नालां थे क्योंकि इमरान खान ने पंजाब की क़यादत जो शफ़क़त महमूद थे उनको तब्दील कर दिया, यास्मीन राशिद को बना दिया और शफ़क़त महमूद उनके साथ वजारतों में भी रहे। इमरान खान को शक पड़ गया कि उनकी जो बातें हैं वो कोई लीक कर रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचा रहा है, तो वो उन्हें शक शफ़क़त महमूद पे हुआ। शफ़क़त महमूद को फ़ारिग कर दिया गया। पंजाब में इसका मतलब है कि कोई ऐसी लेजिटिमेट क़यादत अभी उनके पास नहीं है। जो जलसे उन्होंने किए वो कोई बड़े जलसे नहीं किए थे। आप में से शायद लोगों को यकीन ना आए कि वो शादी हालों के टेंट लगा कर और वहाँ पर ये किया और एक शादी हाल में 10-12 हज़ार लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते होंगे, 800 लोग आ जाते होंगे। और ये आपको पता है कि उसमें मजमा दिखाना तो पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं, वो इसे 1 करोड़ का मजमा भी बता सकते हैं, लेकिन 4 हलकों में बहुत बुरी पोजीशन थी। आखिरी हलके में जहां उन्होंने दौरा किया वहां पर कुछ 3000 के करीब लोग थे। बाकी पहले दूसरे हलके में बदनज़मी भी हुई और इमरान खान की वो करिश्मा, वो वैल्यू नहीं रही और इमरान खान ख़ुद भी बड़े मायूस हुए हैं इस सूरत हाल से और लोगों ने कोई इतना ज़्यादा रिसेप्शन नहीं दिया। ये इलेक्शन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक बयानिया तो क्रिएट कर लिया है। अब वो वोट में कितना ट्रांसलेट होता है ये देखने की बात है। जहाँ तक वोटों की बात है, नशिस्तों की बात है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुख्तलिफ दावे हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है 16 नशिस्तें जीत लेंगे और 4 नशिस्तों पर मुकाबला सख्त होगा। ये नशिस्तें बड़ी दिलचस्प हैं। असल में इसमें मुकाबला किस किस का है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रावलपिंडी की नशिस्त जो है उसमें
जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे उनके 48,000 वोट थे, और जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनके शायद 44 या 46,000 वोट थे। तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर थी। तो मुकाबला तो नून लीग का और आज़ाद उम्मीदवार का हुआ। अब उस आज़ाद उम्मीदवार को नून लीग का टिकट मिल गया है। इसका मतलब है कि नून लीग का वोट भी उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उनके वोट 80-90 हज़ार होने चाहिए और तहरीक इंसाफ को बहुत नीचे होना चाहिए। ये सूरत हाल है। जैसे शफ़क़त महमूद का जो हल्का है, सुना है वहाँ पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन कुछ मजबूत रहेगी। एक हल्का है शायद मुजफ्फरनगर का, वो उसमें जो खातून इलेक्शन लड़ रही हैं उन्हें नून लीग का टिकट मिला है, और उनके जो हस्बैंड हैं वो एमएनए हैं और उनको पीटीआई की तरफ से एमएनए हैं। तो वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। वो घर जाएंगे या असम्बली जाएंगे, ये उन्हें देखना पड़ेगा। और दूसरा, इमरान खान ने कोई ख़ास कैंपेन नहीं की है, और बल्कि उनके वज़रा के बयानात आना शुरू हो गए हैं, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोगों के, कि ये नशिस्तें जो हैं ये जो है 18 नशिस्तों पे धांधली होगी। इसका मतलब है कि उन्हें तवक्को है कि 18 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब होगी। नून लीग ने अभी तक अपनी कैंपेन का आगाज़ नहीं किया, और वो मेरे ख्याल कुछ अरसे तक करेंगे। और उससे पहले वो ये देख चुके हैं कि इमरान खान का दौरा लाहौर बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। लोगों ने कोई उन्हें इस्तकबाल नहीं किया, और मुख्तलिफ जो सर्वेज़ आ रहे हैं उसके मुताबिक भी नून लीग 13 या 14 नशिस्तें तो बआसानी जीत लेगी। बाकियों पर सख्त मुकाबले की तवक्को है। नून लीग की कैंपेन का इंचार्ज जो है हमेशा की तरह वो मरीम नवाज़ को बनाया गया है। मरीम नवाज़ बहुत बड़ी क्राउड पुलर बन गई हैं नवाज़ शरीफ के बाद, और नून लीग में नवाज़ शरीफ के बाद अगर कोई लोगों को बाहर निकाल सकता है, मोटिवेट कर सकता है, उनके वोट ला सकता है पार्टी के लिए, तो वो मरीम नवाज़ है। मरीम नवाज़ के लिए ये बड़ा अहम और मुश्किल टास्क है। एक ऐसी जगह, ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन इसलिए है कि ये आप बेसिकली ये लोग तहरीक इंसाफ के थे या तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रहे, अभी तब्दील हुए हैं। तो हर इलाके के अंदर एक नून लीग का कैंडिडेट भी है, और जिसने बड़ी खिदमत की हुई है नून लीग की, बड़ा काम किया हुआ है, उसको इग्नोर करके आपने एक मुआहदे के तहत मुनहरिफ अरकान को जो है टिकट दी है। और ज़ाहिर है ये पीडीएम का फ़ैसला था। अब जब ये फ़ैसला हो गया तो आपने उस शख्स के लिए कैंपेन करनी है जो माजी में पीटीआई का हिस्सा रहा है। हालांकि उन लोगों की कुर्बानी बहुत है, वो ना होते तो पंजाब में आज हमजा शहबाज की हुकूमत ना होती। तो मुश्किल कैंपेन है, लेकिन मरीम नवाज़ क्राउड पुलर हैं, और देखना ये है कि वो कितनी मेहनत करती हैं। इमरान खान जैसे भागते भागते हाज़िरी लगा के आए, उस तरह जलसे करती हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती हैं, हर कैंडिडेट से मिलती हैं और हर कैंडिडेट के हक़ में जलसा करती हैं। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमने माजी में देखा कि मरीम नवाज़ में एबिलिटी भी है, एजिलिटी भी है, और वो मेहनत भी कर सकती हैं। बड़े बड़े जलसों से उन्होंने खिताब किया है। फ़र्ज़ कीजिए अगर ये और होली सोली ये कैंपेन अब मरीम नवाज़ के हाथ में है, ज़रा ये बताते हैं, अगर मरीम नवाज़ खुदा न खास्ता इसमें नाकाम होती हैं तो मरीम नवाज़ के ऊपर बहुत बात आएगी कि भाई आपको कैंपेन का इंचार्ज बनाया, हमारी हुकूमत है, उसके बाद भी अगर आप ये नशिस्तें नहीं जीत सकती तो उन पर बात हो। दूसरी सूरत यह है कि मरीम नवाज़ एक मैसिव विक्ट्री हासिल करती हैं, बड़े पैमाने पर अपनी पार्टी को फतह दिलवाती हैं। वो जो 13-14 सीटों की बात हो रही है उससे बढ़कर नशिस्तें दिलवा देती हैं। तो मरीम नवाज़ का प्रोफाइल पहले से बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी नेशनल इलेक्शन के लिए। और हमें कुछ पता नहीं है, इस मुल्क की सूरत हाल का पता नहीं चलता कि कब इलेक्शन होने हैं, तो वो उनकी तैयारी हो जाएगी। और वो मुस्लिम लीग नून में एक सबसे अहम
लीडर तो बाकी भी हैं, लेकिन सबसे अहम लीडर बनकर सामने आएंगी। मुस्लिम लीग नून की खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ दो लोग उनके पास ऐसे हैं जो लोग क्राउड पुल कर सकते हैं, वोट दिलवा सकते हैं। अयाज सादिक का एक बयान आपको याद ही होगा, उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ नवाज़ शरीफ का नाम ना हो तो मुझे मेरे हलके से 200 वोट ना पड़े। ये बिल्कुल दुरुस्त बात उन्होंने की। लेकिन ये जब लोग वोट दिलवा देते हैं, पार्टी को कामयाब करवा देते हैं, तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो लंदन में बैठे हैं और मरीम नवाज़ अपने केसेस भुगत रही हैं हुकूमत